आइए हम सब मिलकर करें राजनीति में शुचिता की स्थापना। साथ आइए राजनीति में शुचिता की स्थापना करके करें सुशासन का मार्ग प्रशस्त। दें सबको प्यार, सबको सम्मान, सबको रोजगार। मिले सबको प्यार, सबको सम्मान, सबको रोजगार। आए मानवीय भारत पार्टी की राजनीतिक सुधार यात्रा में हमारे साथ। हम देख रहे हैं राजनीति अब सेवा करने की जगह सत्ता पर कब्जा करके धन कमाने और जन सामान्य के शोषण करने का माध्यम बन गई है। राजनीतिज्ञ के मायने क्या हैं? पॉलिटिकल लीडर के मायने क्या हैं? आज के राजनेता के बारे में जनता से पूछिए और आज से 50 साल पहले जनता से पूछिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। आज किसी से पूछिए राजनेता होने का मतलब क्या है तो वो कहेगा, कॉमन पीपुल, अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा, भैया नेतागिरी करनी है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, नेतागिरी करनी है तो दिखावा तो करना पड़ेगा, नेतागिरी करनी है तो बिरादरी बात तो करना पड़ेगा। अरे भैया यही नहीं, नेतागिरी करनी है तो शराब और पैसा भी बांटना पड़ेगा, नहीं तो वोट तो आपको नहीं मिलेगा। नेतागिरी करनी है तो माफियागिरी करनी पड़ेगी, नेतागिरी करनी है तो बड़े नेता का झोला ढोना पड़ेगा, नेतागिरी करनी है तो बड़े नेता का रोज नागरिक अभिनंदन फूल माला लेके पहुंचना है, जय जयकार करना है। आज व्यक्ति ये कहता है, लेकिन 50 साल पहले के कॉमन व्यक्ति से जब आप पूछते कि नेता के मायने क्या हैं तो वो कहता है, भैया नेतागिरी तो समाज सेवा है। नेताजी का मतलब है कि सबके सुख दुख में शरीक होना, नेताजी का मतलब है कि वो झूठ न बोलना, नेताजी का मतलब है कि अपना भी गंवा के जनता की सेवा करना, और नेतागिरी का मतलब है कि ईमानदारी और सरलता से गांधी नेहरू के रास्ते पर चलते रहना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री निरंकुश तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं को या तो कमजोर किया जा रहा है या फिर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तथा धर्म बहुत पवित्र चीज है। धर्म पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर वोट देना बुरा नहीं है, लेकिन इसके पहले धर्म को समझना जरूरी है। धर्म वह है जिस व्यक्ति में मानव से प्रेम, मानव के प्रति सम्मान, सभी के बीच सद्भाव और मानव कल्याण की भावना निहित हो, वही धर्म है। इस भावना को आप देखिए और इस भावना को धर्म मानते हुए धर्म के आधार पर राजनीति भी करिए, समाज सेवा भी करिए। जय हिंद। धर्म जाति के आधार पर देश के नागरिकों के बीच विद्वेष और घृणा का बीज बोया जा रहा है। संविधान नागरिकों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। एक परिवार के मुखिया के लिए भी अपेक्षा की जाती है कि सभी सदस्यों के साथ वो न्याय करेगा। लेकिन जब कभी एक ही परिस्थिति में न्यायकर्ता, चाहे परिवार का मुखिया हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, एक ही मामले में, एक जैसे मामले में किन्हीं आधारों पर पक्षपात करता है नागरिकों के बीच। धर्म के आधार पर पक्षपात हो सकता है, जात के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो सकता है, किसी को बचाने के लिए हो सकता है, किसी को दंडित करने के लिए हो सकता है। यह तो संविधान की भावना को धूल धूसरित करने वाली चीज होगी, और ऐसा ही हो रहा है। परिवारों में देखा जाता था, 10 परिवारों का अध्ययन करिए तो 1-2 परिवार में ऐसा देखा जाता था। नागरिकों में भी देखा जाता है, 100 नागरिकों से बात करिए तो 10 धर्म के आधार पर, 2-4 जात के आधार पर बात पक्षपात करते हैं।
अधिकारियों में भी कुछ देखा जाता था कि वो पैसा लेके पक्षपात कर देते थे या किसी के दबाव में कर देते थे। लेकिन शासन और न्यायपालिका में ऐसा अगर आ गया, न्यायपालिका की तो बात अभी नहीं करूंगा, उसमें कुछ उसकी चिंगारियां जरूर गई हैं, लेकिन सरकारें ऐसा करने लगी हैं। और जब लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही संविधान की मूल भावना के विपरीत कार्य करेगी, एक ही मामले में किसी के लिए पुलिस सक्रिय है और किसी के लिए पुलिस सक्रिय नहीं है, एक ही मामले में किसी को तुरंत अविलंब सक्रियता के साथ शासन काम कर रहा है तो किसी में हीला हवाली कर रहा है। और हीला हवाली करके कोर्ट को हस्तक्षेप करने पर भी शर्म नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में शासन संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के साथ खेल कर रहा है। और जो शासन संविधान के साथ खेल करेगा उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। मानवीय भारत पार्टी इस शासन को, जो पक्षपातपूर्ण ढंग से लगातार हर दिन काम कर रही है, उसकी जुबान पर विभिन्न आधारों पर पक्षपात दिखाई पड़ता है, उसके कृत्यों में पक्षपात दिखाई पड़ता है। अनशन करते रहिए, सत्याग्रह करते रहिए, जू नहीं रेखता। किसी के एक एप्लीकेशन पर कार्यवाही हो जा रही है और किसी के 100-100 दिन, 10-10 दिन, 50-50 दिन आंदोलन करने पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। किसी को धर्म या जाति के आधार पर तेजी के साथ दंडित किया जा रहा है तो किसी को स्पेस दिया जा रहा है। यह सब लोकतंत्र के खिलाफ है, जन कल्याण के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। हम इंसानियत की दुहाई देते हैं, इसके लिए संघर्ष करेंगे। जय इंसानियत। हिंदी में एक गाना है, संगीत बहुत अच्छा है, आओ तुम्हें हम प्यार सिखा दें, जवाब आता है सिखला दो ना। हम गांव-गांव जहां भी जाते हैं, जब हम इस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं कि आओ तुम्हें हम प्यार सिखा दें, तो उधर से जो उत्तर मिलता है वह ये मिलता है, आओ तुम्हें हम प्यार सिखा दें। उनके सम्मान में ही प्यार छिपा रहता है, सद्भाव छिपा रहता है और हम उस उत्तर से अभिभूत हो जाते हैं और उस उत्तर से मोटिवेट होकर, प्रोत्साहित होकर हम आगे बढ़ जाते हैं। यही चल रहा है। जय इंसानियत। ओ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो।